हेलो एवरीवन, माय नेम इज सतीश पांडे एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी हाउ कैन यू मास्टर इंग्लिश इन 15 डेज ओनली। और इसका आज हम करने वाले डे 5। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपको पता है रूल रिमेन द सेम। सबसे पहले हम अपनी कंटेंट इंप्रूव करेंगे, देन हम एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स करेंगे और फिर हम एक छोटा सा सेंटेंस करेक्शन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले 5 क्वेश्चंस फर्स्ट। 5 questions on the roll. First question is that who is the Road and Highway Minister of India? Who is the Road and Highway Minister of India? Any guesses? The answer is Nitin Gadkari. रोड एंड हाईवे मिनिस्टर जो है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी आंसर क्वेश्चन में से इज द रोड एंड द रोड्स एंड हाईवेज मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब जो थिंग इज, आप हो सकता है आपको भी क्वेश्चन करें कि ये सब चीजें क्यों जरूरी हैं, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ। द थिंग इज, लेट्स सपोज कभी आपको इंग्लिश में किसी भी चीज, लेट्स सपोज रोड क्या बोला कि रोड्स कितनी बुरी है इंडिया में, कितना पॉट होल्स है। अब आपको पता ही नहीं कि मिनिस्टर कौन है तो आप क्या बोलेंगे। भले आपको पता है कि डाउन पर इज आता है, लेकिन जब आपको उसका नाम ही नहीं पता और आपको यही नहीं पता कि रोड एंड हाईवे मिनिस्टर जैसी भी कोई चीज होती है, तो फिर आप क्या बोलेंगे उस बारे में। ठीक है, आपको यही नहीं पता कि गड्ढों को पॉट होल्स कहते हैं, तो फिर आप क्या बोलेंगे। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। Second question is which is the okay, which is the largest ocean in the world? Which is the largest ocean in the world? दुनिया का सबसे सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? And the answer is Pacific Ocean. Pacific Ocean, बाकी तो क्वेश्चन में से, is the largest ocean in the world. The largest ocean in the world. Third question is which who got the largest standing, not largest, longest, क्योंकि वो तो लंबा है। who got the longest standing ovation? ओवेशन की स्पेलिंग होता है, खड़े होने को ओवेशन कहते हैं। वो डीआईडी वाले कहते हैं ना, अब हम आपको स्टैंडिंग ओवेशन देंगे, OVATION, स्टैंडिंग ओवेशन इन ऑस्कर्स। हु गॉट द स्टैंड लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ओवेशन ऑस्कर्स? किसके लिए सबसे ज्यादा लंबे देर तक ऑस्कर में खिला किया था? एंड द आंसर इज चार्ली चैपलिन। जो चार्ली चैपलिन जो कमेडियन थे, उनके लिए चार्ली चैपलिन, हु लिखा तो उसी पर्सन का नाम आएगा, गॉट द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ovation in Oscars. Fourth is fourth question. Fourth question is that okay. Fourth question is that what is the currency of United Kingdom? United Kingdom जो है, जो ब्रिटिश जिन्होंने हम पे राज किया, उनकी जो कंट्री की करेंसी क्या है? द करेंसी इज पाउंड। द करेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम इज pound. Kingdom is pound. And the last question is the fifth one, and the last question is okay, ये आप बताएं which acid is injected into our body during an ant sting? कौन सा? आंट स्टिंग का मतलब होता है काटना। अब आपको ये बताना चाहिए, काटने को चींटी काटते तो आंट स्टिंग कहते हैं, मधुमक्खी काटती है या भूंडी काटते उसे बी स्टिंग कहते हैं। तो विच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी ड्यूरिंग एन आंट स्टिंग? कौन सा एसिड इंजेक्ट होता है जब हमारी हमको चींटी काटती है? द आंसर इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड या मिथुनोइक एसिड कहते हैं। फॉर्मिक एसिड इज इंजेक्टेड, डालने को इंजेक्टेड कहते हैं, इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी ड्यूरिंग एन आंट स्टिंग। ड्यूरिंग मतलब होता है जब वो काटते उस वक्त, ड्यूरिंग एन आंट स्टिंग। ओके, की चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब लेट्स सपोज आपको भी बोल रहे कि आपको रास्ते में जाए चींटी ने काट दिया, आपको पता हो कि चींटी काटने को आंट स्टिंग कहते हैं, और वो क्यों ऐसे वो रेड रेड सा हो जाता है, क्यों आ जाती है वो रेडनेस? क्योंकि उसने एसिड इंजेक्ट किया होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी ऑस्कर्स के बारे में बात करें इंग्लिश में, तो पता होना चाहिए कि चार्ली चैपलिन था जिसको सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट ऑस्कर मिला था। एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन कि अभी जो मूवी थी RRR मूवी, उसको ऑस्कर मिला था। एलिफेंट विस्पर को ऑस्कर मिला था। तो वो सब पॉइंट्स वी कैन कवर इन दिस वन। ओके, moving ahead. Next thing is, next one is exploring new things. So
आज हम सोचे कुछ न्यू थिंग पर बात करेंगे. The first one is exploring new things. Now just see what happened is. Okay, so now just see what happened is exploring new things. आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो कंट्रीज जिन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं. First one is this one and second one is this one. Okay, so how China बेफूल बेफूल मतलब होता है बेवकूफ बनाना है. बेफूल भी हम डिसीव भी लिख सकते हैं. डिसीव मतलब होता है धोखा देना. बट ये चाइना ने धोखा तो नहीं दिया, बट हाँ बेवकूफ जरूर बनाया, तो उसको भी बेफूल वो ठीक रहेगा. हाउ चाइना बेफूल पाकिस्तान का. अब आप देखो क्या हुआ. एवरीबडी नो, ये चीज किसी छुपी नहीं कि पाकिस्तान एंड इंडिया आर नॉट ऑन गुड टर्म्स. एनिमी की जगह मैसेज है नॉट ऑन गुड टर्म्स, मतलब हमारे अच्छे रिश्ते नहीं है, नॉट ऑन गुड टर्म्स. सो चाइना acted as a good friend of Pakistan. चाइना ने कहा कि मैं तुम्हारा दोस्त बन जाता हूँ. उसके बाद चाइना ने क्या किया. चाइना, वी ऑल नो दैट पाकिस्तान पाकिस्तान एपोस्ट्रोफी एस इकोनॉमी. एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है कि जो एस के बाद वाला वर्ड है ना, वो उसका लेना देना एस के पहले वाले वर्ड से. मतलब जो एस के बाद इकोनॉमी लिखा है, इकोनॉमी का सीरियस लेना देना पाकिस्तान से. इकोनॉमी पाकिस्तान की बात करें और किसी देश की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे, तो एपोस्ट्रोफी इस चीज के लिए इस्तेमाल होता है. तो पाकिस्तान इकोनॉमी इज इज इन वीक स्टेट, मतलब अभी जो है ठीक हालत में नहीं, इज इन वीक स्टेट. ठीक है, मतलब हालत में नहीं है. सो व्हाट हैपेंड इज दैट चाइना provided them the loan of 500 crores to build a corridor. ठीक है, चाइना प्रोवाइड देम लोन ऑफ 500 करोड़. चाइना ने क्या दिया, लोन दिया कितने का, 500 करोड़ का लोन ऑफ 500 करोड़ टू बिल्ड अ कॉरिडोर, ताकि वो लोग क्या करें, वो एक कॉरिडोर बनाए. ठीक है, ओके, बिटवीन चाइना एंड इंडिया. चाइना और इंडिया के बीच में कॉरिडोर बनाए बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान, इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान. ठीक है, ओके, ताकि वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में कॉरिडोर बनाए. कॉरिडोर मतलब होता है एक रास्ता, लंबा रास्ता, ताकि उससे जो कॉरिडोर से हम बहुत सी चीजें, कॉरिडोर से ट्रेड भी होता है. कॉरिडोर बना देती कंट्री ताकि ट्रेड कर सके, एक कंट्री से दूसरी कंट्री से सामान इजीली जा सके उस रास्ते से. ओके, सो ठीक है, दे टोल्ड देम दैट दिस कॉरिडोर will help in trade between the two countries. दो कंट्री तो between है, between the two countries. ये कॉरिडोर क्या हेल्प करेगा, ये हेल्प करेगा ताकि आप ट्रेड कर सके. बिजनेस करने को ट्रेड करना कहते हैं, ट्रेड कर सके, सामान आ जा सके, एक दूसरे से हम बाय सेल कर सके. ठीक है, सो पाकिस्तान बिल्ड दी कॉरिडोर. पाकिस्तान ने कॉरिडोर बिल्ड कर दिया. उसके बाद क्या हुआ, व्हेन द वर्क was completed, जब काम हो गया, चाइना आ गया अपनी वाली पे. चाइना stated, चाइना asked them, चाइना ने कहा asked them to return the loan. चाइना ने कहा कि हो गया ना, ऑर्डर बन गया ना, चलो रिटर्न लोन वापस करो जो 500 करोड़ का लोन लिया. तो पाकिस्तान स्टेटेड, पाकिस्तान ने बोला, पाकिस्तान स्टेटेड दैट दे डोंट हैव मनी. मनी की जगह आप फंड्स लिखे, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं होंगे, आई होप छोटे बच्चे हैं, तो दे डोंट हैव मनी की जगह आप लिखे दे डोंट हैव फंड्स, बस पैसे नहीं है. सो चाइना की हमेशा से, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि श्रीलंका के साथ भी चाइना ने बिल्कुल ऐसे किया था. सो चाइना तो चाइना सेड दैट China said that give us the ownership of the corridor. Give us the ownership of the corridor. अगर आपके पास कॉरिडोर नहीं है तो आप हमें इसकी ओनरशिप दे दो. गिव अस द ओनरशिप, ट्रांसफर अस द ओनरशिप. गिव की जगह बेटर वर्ड इज ट्रांसफर अस द ओनरशिप ऑफ द कॉरिडोर. मतलब कि उन्होंने तो उनसे पैसे के, पाकिस्तान को मजदूर बना के, पाकिस्तान को लगा था कॉरिडोर आ गया, उसे ट्रेड करेगा, बड़े पैसे कमाएगा, इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी. उसने तो ऐसा मजदूर काम किया चाइना के लिए, एंड ट्रांसफर दी ownership of the corridor. So that's how China befooled. That's how China befooled
पाकिस्तान। बट हर बच्चे बच्चे को, अगर आप होशियार है, आपने थोड़ा बहुत भी वो पढ़ा है, आपको कंट्रीज के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो आपको ये चीज पता लग जाएगी कि एक्चुअली में जो मेन मोटिव था चाइना का ये सब करने के लिए, वो उसे कोई कॉरिडोर नहीं बनवाना था। ऐसा चाइना बिल्कुल पाकिस्तान एक्चुअली में कोई कॉरिडोर नहीं बनवाना था। तो पाकिस्तान चाइना को तो बस एक रास्ता चाहिए था, जरिया चाहिए था इंडिया में एंटर करने का। अब उस पर चाइना इजिली, चाइना और उसके बीच में कॉरिडोर है, चाइना को उसकी ओनरशिप आ गई है, तो चाइना इजीली उस रास्ते से होते थे इंडिया में एंटर कर सकते हैं, इसलिए वो कॉरिडोर बनाना चाहता था। उसे कोई ट्रेड नहीं करना था, और पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड करके क्या करेगा। एक क्वेश्चन आपके लिए, पाकिस्तान कौन सी एक चीज है जो एक्सपोर्ट करता है, जिसमें वो बहुत अच्छे हैं, वर्ल्ड के बेस्ट हैं, वो एक कौन सी चीज है जिसको बनाने में, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में पाकिस्तान वाले बेस्ट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, राइट इन द कमेंट सेक्शन, वो कौन सी एक चीज है जिसमें पाकिस्तान वाले बेस्ट है। ओके। ओके। सो अब एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। पाकिस्तान इंडिया नॉट गुड फ्रेंड्स, पाकिस्तान और इंडिया की वैसे ही नहीं, नॉट ऑन गुड टर्म्स का मतलब है कि अच्छे फ्रेंड नहीं है। चाइना एक्ट एज अ गुड फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, चाइना अच्छा फ्रेंड बन रहा था पाकिस्तान का, एक्ट करा था। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज इन वीक स्टेट, पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छी नहीं है। चाइना प्रोवाइडेड देम द लोन ऑफ 500 करोड़ रुपीज, चाइना ने लोन दिया कितना, 500 करोड़ का, टू बिल्ड अ कॉरिडोर बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। ये कॉरिडोर बनाए दो लोग, किसके, चाइना और पाकिस्तान के बीच में। दे टोल्ड देम दैट दिस कॉरिडोर विल हेल्प इन ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, उन्होंने कहा कॉरिडोर क्या हेल्प करेगा, ट्रेड में, बिजनेस में, दो कंट्रीज के बीच में। पाकिस्तान बिल्ड द कॉरिडोर, पाकिस्तान ने बना दिया। When the work was completed, जब काम हो गया, चाइना asked them to return the loan, चाइना ने कहा लाओ पैसे वापस करो। पाकिस्तान stated that they don't have funds, पाकिस्तान ने कहा अरे हमारे पास फंड नहीं है। तो चाइना said that transfer us the ownership of the corridor, पैसे नहीं है तो हमें ओनरशिप दे दो। that's how चाइना बिल्कुल पाकिस्तान, इस तरीके से चाइना उन्होंने बेवकूफ बना दिया। अब आप एक चीज देख लें कि ये जो पैराग्राफ है, ये सारा का सारा जो पैराग्राफ है, ये पास्ट टेंस में लिखा गया है। आप देखिए यहाँ पे, पाकिस्तान इंडिया नॉट गुड टर्म्स, वो तो अभी भी चीज है, पाकिस्तान इंडिया अभी भी अच्छे टर्म्स में नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है। वरना आप देखिए हर जगह पास्ट में लिखा गया है। एक्टेड लिखा, ईडी लगा मतलब ये पास्ट है। प्रोवाइडेड लगा, ईडी लगा मतलब ये पास्ट है। उसके बाद टोल्ड लगा है मतलब ये पास्ट है। टेल होता प्रेजेंट में, टोल्ड लगा तो पास्ट है। देन बिल्ड है, पास्ट है। वॉज लगा है, पास्ट है। आस लगा है, ईडी लगा, पास्ट है। स्टेटेड है, ईडी लगा, पास्ट है। सेड लगा है, पास्ट है। ठीक है, तो बिफोर लगा है, पास्ट है। ठीक है, तो ये सारा सारा आप हमेशा याद रखें, जब आप पैराग्राफ लिखते हैं ऊपर लिख लें कि उस चीज को प्रेजेंट में लिखेंगे या पास्ट में, फिर उसी के हिसाब से वर्ब लगाएं। ठीक है, आई होप इट हेल्प्स। अब आपका, मैंने आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर दिया। आपका क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल अच्छा नहीं। ये आपका क्वेश्चन। अब तीसरी चीज की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सेंटेंस करेक्शन। आपको पता है रूल क्या है, रूल यही है दैट हम रीड करेंगे, आपको जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें मिस्टेक बतानी है। दैट्स इट। फर्स्ट है, वेयर इज दैट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम, एमा लुक्स अराउंड। वेयर इज दैट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम, ये म्यूजिक की आवाज वेयर लगता है जगह के लिए, कि आवाज कहाँ से आ रही है। एमा लुक्स अराउंड, एमा यहाँ वहां देख रही है। सो इसमें क्या मिस्टेक है, आप देखिए वेयर लगा है, क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। वेयर इज दैट म्यूजिक कम फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क। एमा लुक्स अराउंड, एमा यहाँ वहां देख रही। नेक्स्ट वन, शी सीज। अब आप एक वेयर से क्वेश्चन बना, वेयर इज योर बाइक, वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर ग्रैंड मदर्स हाउस, वेयर इज आईफिल टावर। ओके, आगे, शी सीज विमेन। ये देखिए, ये लिखा है, आप देखिए दो वर्ड है, वुमेन। अगर आप यूट्यूब इंस्टाग्राम चलाते हो आपको बहुत पता होगा, सब लोग वुमेन विमेन 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 लिखते रहते हैं। ये है मैन, ये है मेन। मैन, फर्स्ट वाला मैन है, ए मैन। और ये मेन, मेन, मेन। उसी तरीके से ये वुमेन है, और ये, इसको वी मैन पढ़ते, ये लिखा ऐसे जाता है, इसे पढ़ते वी मैन है, वी मैन। ओके, सो ओके, she sees women's clothing right, she sees women clothing to her right। अब आप देखो शी एक है तो सीज आएगा, she sees women's clothing,
अब आप देखो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा है, क्या मतलब है? एस के बाद वाला जो वर्ड है क्लोथिंग जो है उसका लेना है किससे? विमेन से। मतलब ये क्लोथिंग सिर्फ विमेन की और किसी की नहीं, ना किसी मैन की, ना किसी किड्स की, किसी की नहीं, सिर्फ विमेन की है। किसी विमेन क्लोथिंग टू हर राइट, उसके राइट तरफ विमेन की क्लोथिंग थी, मतलब उनके कपड़े पड़े थे, उनके आउटफिट्स थे। शी सीज मेंस क्लोथिंग टू हर लेफ्ट। उस ये देखो फुल स्टॉप है, क्या मिस्टेक है? एस बड़ा आना चाहिए था। शी सीज मेन क्लोथिंग टू हर लेफ्ट, मतलब ये क्लोथिंग किसकी है? सिर्फ मेन की, ना किसी बच्चे की, ना किसी वुमेन की, किसी की नहीं है, ना किसी की ओल्ड लोगों की है, सिर्फ वुमेन की। शी सीज मेंस क्लोथिंग टू हर लेफ्ट, मतलब मेन की क्लोथिंग का है उसकी लेफ्ट साइड पे। शी सीज चिल्ड्रंस क्लोथिंग इन फ्रंट हर। अब इसमें क्या मिस्टेक है? शी सीज, उसने देखा चिल्ड्रंस क्लोथिंग, एपोस्ट्रोफी आना था, चिल्ड्रंस क्लोथिंग, मतलब क्लोथिंग किसकी है? चिल्ड्रन की, ऐसे लिखेंगे उसको, चिल्ड्रन लिखेंगे और फिर एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। चिल्ड्रन, क्योंकि प्लूरल चिल्ड्रन ही होते हैं, एपोस्ट्रोफी चिल्ड्रंस क्लोथिंग टू इन फ्रंट ऑफ हर। इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने। जैसे व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू, जैसे मेरे सामने तो अभी एक विंडो है, तो मैं बोलूंगी विंडो इज इन फ्रंट ऑफ मी। आप बताओ आपके सामने अभी क्या है? व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू? मम्मा खड़े हैं, पापा खड़े हैं, तो वो भी हो जाएगा। माय फादर इज इन फ्रंट ऑफ मी, माय ब्रदर इज इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, आगे। इट साउंड्स लाइक समवन इज प्लेइंग अ पियानो। इट साउंड्स लाइक, ऐसा सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि समवन इज, क्या मिस्टेक है? प्लेइंग, प्लेइंग अ पियानो। पियानो बजाना तो बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, हर इंस्ट्रूमेंट मुश्किल है, हर काम मुश्किल है, लेकिन हर काम इजी अगर आप दिल लगा के करें तो। इट साउंड्स लाइक समवन इज प्लेइंग अ पियानो, ऐसा लग रहा है कि कोई पियानो बजा रहा है, पियानो बजा रहा है, ऐसे से। एमा वॉक्स डाउन द आयल। ये अगर आप आयल, इस वर्ड को आयल पढ़ के मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ। एमा वॉक्स डाउन द आयल ऑफ द डिपार्टमेंट। तो एमा जो है वो डिपार्टमेंट छोड़ के आयल से, वॉक डाउन मतलब होता है जा रही है, उतर रही है, जा रही है, वॉक डाउन मतलब वहां से जा रही है। अब आप देखो आयल क्या होता है। आपने कभी भी एरोप्लेन से अगर आपने सफर किया हो, ठीक है, या नहीं भी किया हो, मूवी में देखा होता है, तो तीन तरीके की सीट होती है। ये विंडो होती है, जैसे अगर ये विंडो है, ठीक है, विंडो के साथ वाली, ये विंडो है, विंडो के साथ तीन सीट्स होती है, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे और थर्ड नंबर पे। तो जो विंडो की फर्स्ट वाली सीट होती है इसको बोलते हैं विंडो सीट, ये वाली विंडो सीट हो गई। ये वाली हो गई मिडल सीट, बीच वाली। तो ये वाली सीट होती है आयल सीट, AISL, इसमें एस आर। आयल सीट इसलिए होती है क्योंकि इसके पास में जो रास्ता सा होता है उसको आयल कहते हैं। जब भी किसी जगह का जो रास्ता होता है उसको आयल कहते हैं। जैसे अगर आप थिएटर में भी जाते हो, थिएटर में भी जो ऐसे जगह होती है, यहाँ पे सीट्स होती है, यहाँ पे सीट होती है, वो जो जगह होती है उसमें हम चढ़ चढ़ के जाते हैं इधर उधर, ऐसे इधर सीट्स पे बैठते हैं, उसे आयल कहते हैं। जब आप बस में बैठते हो तो बस में भी दोनों तरफ सीट्स होती है, यहाँ की सीट्स, यहाँ पे वो जो बीच में जो रास्ता है जिसपे खड़े रहते हैं हम लोग, अगर ऐसे हाथ ऊपर करके, वो सबको आयल सीट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब होती है आयल सीट। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको नहीं समझ आया तो आप कमेंट में मेंशन कर दी, मैं आपको दोबारा समझा दूँ। ट्रेन में भी जो हम जाते हैं तो ट्रेन में जो रास्ता है ना जिसमें हम चलते हैं, अपना बैग ले लेके जा रहे हो, तो उसे आयल कहते हैं। आयल वो जगह होती है इसके दोनों तरफ जो छोटा सा पैसेज होता है ना, उसको आयल कहते हैं। तो वॉक डाउन दी आयल ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब वो छोटी सी जगह से, डिपार्टमेंट जो छोटी से बनी होगी जाने की, वहां से जा रही है। ओके, उसके बाद क्या हुआ है? लेट मी जस्ट क्लियर द स्क्रीन अ बिट। ओके, द म्यूजिक गेट्स लाउडर एंड लाउडर। द म्यूजिक गेट्स लाउडर एंड लाउडर, म्यूजिक जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, द म्यूजिक गेट्स लाउडर एंड लाउडर। ठीक है, म्यूजिक है वो बढ़ता जा रहा है, म्यूजिक गेट्स लाउडर एंड लाउडर। अब आप देखिए म्यूजिक एक है तो गेट्स लगा है, हर वर्ब के पीछे जो चीज एक होगी वैसे, इट एक है तो साउंड्स लगा है, शी एक है तो सी एस लगा है। ठीक है, जो भी चीज कोई एक होगी, शी एक है तो एस लगा है, शी एक है तो वर्ब के पीछे एस लगा है, एमा एक है तो उसके पीछे वर्ब के पीछे एस लगा है। ठीक है, म्यूजिक गेट्स लाउडर एंड लाउडर, म्यूजिक बढ़ता ही जा रहा था। शी एंटर द ज्वेलरी डिपार्टमेंट, इससे ज्वेलरी पढ़ते हैं। ये शी एक है तो एंटर्स, करेक्ट, आपने सही बोला, एंटर्स आएगा। शी एंटर्स द ज्वेलरी डिपार्टमेंट, एंटर्स द ज्वेलरी डिपार्टमेंट। द म्यूजिक गेट्स इवन लाउड, म्यूजिक और बढ़ता जोर जोर से हो रहा है, बज रहा है। देयर इज इट,
देयर इज इट नहीं है, देयर इट इज, ये रहा, देयर इट इज। मतलब वो पियानो को ढूंढने की आवाज कहाँ से, देयर इट इज। और एक्सक्लेमेशन आएगा, अभी एक्सक्लेमेशन क्या बता देगा मुझे, ये एक्सक्लेमेशन बताएगा तो ये चीज उस लड़की ने बड़े शौक से, बड़े सरप्राइज हो गई कि अच्छा ये रहा, देयर इट इज, यहाँ से आवाज आ रही, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेशन, अगर यहाँ फुल स्टॉप लगता तो मतलब ये सिंपल सेंटेंस होता है विद नो इमोशन। एक्सक्लेमेशन लगा तो मतलब कि जब ये बात स्पीकर ने बोली तो उसने कोई इमोशन शो किया, चाहे खुशी शो करी, चाहे चाहे सरप्राइज शो किया, चाहे शॉक शो किया, ठीक है, चाहे दुख शो किया। अ वुमेन इज प्लेइंग, अ वुमेन इज प्लेइंग द पियानो इन द जूलरी डिपार्टमेंट। एक वुमेन जो है वो पियानो प्ले कर रही है जूलरी डिपार्टमेंट। इट साउंड सो नाइस, कितना अच्छा बजा रही है। अब आप बताओ, इट साउंड सो नाइस, अब आप बताओ उसने ये बात किस इमोशन से बोली होगी, खुशी से, दुख से, शौक से, या सरप्राइज से। और इसमें मिस्टेक है, मैंने आपको बताया था इट एक है तो साउंड आएगा, इट साउंड सो नाइस। और एक्सक्लेमेशन, आप बताएं ये चीज उसने कैसे बोली, खुशी से, दुख से, सरप्राइज से, या शौक से। शौक मतलब होता है कि एकदम ये हे भगवान ये क्या हो रहा है, ऐसा वाली चीज। अब आप एक बार देख लें फिर मैं आपसे पूछूंगी। आप वीडियो को पॉज कर ले और देख ले, और सर मेरे क्वेश्चन को आंसर करें। तो टाइम फॉर द टेस्ट। ओके, चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है दैट, वो पूछ रही है कि ये म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है। 5 सेकेंड, आपको बताना है कि म्यूजिक की आवाज कहाँ से आ रही है। ओके, जगह पूछ रहे हैं तो वेयर इज दैट म्यूजिक कमिंग फ्रॉम, वेयर इज द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम। ये अब आवाज, ये जो म्यूजिक बज रहा है ये आ कहाँ से रही है, वेयर इज द म्यूजिक कमिंग फ्रॉम। सेकंड क्वेश्चन, आपको बोला है कि एमा यहाँ वहाँ देख रही है। अब कैसे बोलेंगे, अब आप ऐसे बोलेंगे एमा लुक्स लेफ्ट एंड राइट, कैसे बोल यहाँ वहाँ देखेंगे क्या, ये कहाँ से आवाज आ रही है, ऐसे कैसे कहते हैं। 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1, इट इज एमा लुक्स अराउंड, यहाँ वहाँ देखने को एमा लुक्स अराउंड। थर्ड वन आपको बोलना है कि एक औरत पियानो बजा रही है जूलरी डिपार्टमेंट। एक औरत पियानो बजा रही है जूलरी डिपार्टमेंट। 5 मिनट, 5 सेकेंड्स। अ वुमेन इज प्लेइंग पियानो, PIANO, woman is playing piano in the jewelry department, JEWELERY, jewelry department, DE part, आपके parts of body है, PART part, MENT, the jewelry department। फोर्थ वन इज, आपको बोलना है कि म्यूजिक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब म्यूजिक जो है वो, उसकी जो साउंड है वो और बढ़ रही है और तेज हो रही है, ऐसे बोलेंगे। द म्यूजिक गेट्स लाउडर, लाउड, म्यूजिक बढ़ता जा रहा है, म्यूजिक गेट्स लाउडर एंड लाउडर। फिफ्थ वन, आपको बोलना है कि, आपको बोलना है दैट कि उस मेरे राइट तरफ औरतों के कपड़े हैं। मैंने देखा मेरे राइट तरफ औरतों के कपड़े हैं, कैसे बोलेंगे। 5 सेकेंड्स, करेक्ट। शी सीज विमेन्स, प्लूरल है, विमेन्स क्लोथिंग, राइट साइड पे टू हर राइट। सिमिलरली आपको बोलना है आपकी लेफ्ट तरफ पे मेन के कपड़े हैं, कैसे बोलेंगे। बहुत इजी है, इसकी 5 सेकेंड्स भी नहीं चाहिए। करेक्ट, शी सीज मेंस क्लोथिंग, उसने देखे मेंस क्लोथिंग, लड़कों के कपड़े, मर्दों के कपड़े टू हर लेफ्ट। सेवेंथ वन, आपको बोलना है कि आपके सामने बच्चों के कपड़े, आपके सामने बच्चों के कपड़े। 5, 4, 3, 2, 1। शी एक है तो शी सीज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के पीछे एस नहीं आता, चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस, चिल्ड्रंस क्लोथिंग इन फ्रंट ऑफ
इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ मी मतलब मेरे सामने बच्चों के कपड़े हैं। 8th वन, आपको बोलना है एमा जो है वो उतरी, वो जो रास्ता है वो उतरी डिपार्टमेंट स्टोर का। कैसे बोलेंगे, टफ पाना है। एमा वॉक्स, एक है तो एमा वॉक्स डाउन द आयल, AISL, वॉक्स डाउन तो उतरना चलना, वॉक डाउन द आयल ऑफ द, कहाँ का उतरा, उसने वो रास्ता कवर किया, डिपार्टमेंट स्टोर। 9th वन, 9th वन, आपको बोलना है कि जो एमा है, ओके, आपको बोलना है कि एमा को बहुत ज्यादा उत्सुकता है, बहुत ज्यादा अ, उसको पसंद है वो चीज, वो बहुत आकर्षक है उस चीज के लिए, पियानो के लिए, मतलब वो उस चीज को करना चाहती है, वो पियानो बजाना सीखना चाहती है। ऐसे कहेंगे, एमा इज, एक है इज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग पियानो, एमा इंटरेस्टेड है इन प्लेइंग पियानो। एंड द लास्ट वन इज, आपको बोलना है दैट पियानो बजाना आसान नहीं है। अब ऐसा नहीं बोलना कि प्लेइंग पियानो इज नॉट एन इजी थिंग, फिर दूसरा बेटर वर्ड जो कि है प्लेइंग पियानो, प्लेइंग अ पियानो, प्लेइंग अ पियानो इज नॉट अ, बर्थडे पे केक खाते, केक वॉक, केक वॉक का मतलब जो चीज इजी है, नॉट अ केक वॉक मतलब जो चीज डिफिकल्ट है। केक वॉक का वैसा मतलब होता है जो चीज बहुत इजी है, इसे, जैसे पेंटिंग इज अ केक वॉक फॉर मी, मतलब मैं तो बड़े आराम से कर लेती हूँ, एंड प्लेइंग पियानो इज नॉट अ केक वॉक मतलब वो बहुत मुश्किल है। सो आई होप आपको आज कुछ समझ आया हो। अगर आपको समझ आया देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जस्ट वॉच द अदर वीडियोस आल्सो। एंड अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।